हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब पहले हम देख लेते हैं पूरा समराइज्ड वे में क्लासिफिकेशन को। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो पहले तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पहला है मोनोसेक्राइड, दूसरा है डायसेक्राइड और लास्ट है पॉलीसेक्राइड। अब जो मोनोसेक्राइड है वो क्या है? मोनो मीन्स व्हाट कि सिंगल, और सेक्राइड मतलब कुछ तो रिलेटेड है शुगर से। तो ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये होते हैं सिंपल शुगर्स, इसको हम और ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। दूसरा है डायसेक्राइड। डायसेक्राइड मतलब क्या कि इसमें 2 मोनोसेक्राइड्स मिला के डायसेक्राइड बना है। डाई मीन्स 2। ओके, सो यहाँ पे डायसेक्राइड में 2 सेक्राइड यूनिट्स मिला के बनाए गए हैं। देन इन केस ऑफ द पॉलीसेक्राइड, इसमें क्या है? पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड, मतलब यहाँ पे बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स मिलके इन्होंने बनाया है पॉलीसेक्राइड्स। मीन्स मेनी सिंपल शुगर्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक डाउन कर सकते हैं। बट जो मोनोसेक्राइड है उसे हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है? सिंपल शुगर है। अब मोनोसेक्राइड में पहला है ट्रायोस जो कि 3 कार्बन से बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरल्डिहाइड। दूसरा है टेट्रोस। टेट्रोस जो है वो 4 कार्बन से बना है। टेट्रा मीन्स 4, सो 4 कार्बन से बना हुआ है टेट्रोस, फॉर एग्जाम्पल इरेथ्रोज। देन थर्ड इज़ व्हाट? पेंटोज। पेंटोज मीन्स, पेंटा मीन्स व्हाट? 5 कार्बन से बना हुआ शुगर है ये। फॉर एग्जाम्पल राइबोस जो होता है आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोस होता है डीएनए में। सो डीएनए आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट है, डीएनए वाला कौन सा है? डीऑक्सीराइबोस। आरएनए मीन्स राइबोस। सो दीज 2 शुगर्स, ये दोनों भी किससे बने हुए हैं? 5 कार्बन से बने। देन फोर्थ इज व्हाट? हेक्सोज। नाउ दिस हेक्सोज इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन्स। कितने कार्बन से बना है? 6 कार्बन से बना हुआ है हेक्सोज। हेक्सा मीन 6। ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज दैट इज ब्लड शुगर, और फ्रक्टोज जो फ्रूट में शुगर पाया जाता है, एंड गैलेक्टोज जो विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज। ओके, सो दिस इज व्हाट? एग्जाम्पल ऑफ हेक्सोज, एंड ऑल दीज आर मेड अप ऑफ 6 कार्बन्स। देन फिफ्थ इज व्हाट? हेप्टोज। अब हेप्टा मीन्स होता है 7। सो दिस हेप्टोज इज मेड अप ऑफ 7 कार्बन्स। हेप्टोज कितने कार्बन से बना है? 7 कार्बन से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सीडोहेप्टुलोज। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? डायसेक्राइड। अब दूसरा क्या है? डायसेक्राइड है। डायसेक्राइड मतलब कि यहाँ पे 2 मोनोसेक्राइड के यूनिट्स हैं। इसमें है देर आर 3 एग्जाम्पल्स। पहला है सुक्रोज। सुक्रोज कहाँ पे मिलता है? केन शुगर, जो अपना गन्ना होता है, शुगर केन होता है, उसमें पाया जाता है सुक्रोज। सो ऑन हाइड्रोलाइसिस इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो जैसे कि हमें पता है कि डायसेक्राइड है, इसमें 2 मोनोसेक्राइड के यूनिट्स लगे हुए हैं। तो कौन कौन से वो 2 मोनोसेक्राइड्स हैं? एक तो है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रक्टोज। सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों मिला के क्या बनाते हैं? सुक्रोज, जो कि हमें मिलता है शुगर केन में। देन सेकेंड इज व्हाट? लैक्टोज। अब लैक्टोज ये शुगर कहाँ पे मिलता है? मिल्क में। ओके, मिल्क में हमें मिलता है लैक्टोज। इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज मिल्क शुगर। अब हाइड्रोलाइसिस अगर करेंगे, मतलब अगर हम इसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, सो इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। मतलब ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिला के क्या बनाते हैं? लैक्टोज, विच इज़ ऑल्सो सेड टू बी एज मिल्क शुगर। अब लास्ट है क्या? माल्टोज। माल्टोज मीन्स ये कहाँ पे मिलेगा? इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी एज माल्ट शुगर। अब अगर माल्टोज को हम ब्रेक डाउन करेंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस, इट प्रोड्यूसेस 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। कितने यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं? 2 यूनिट्स। सो अगर हम 2 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेंगे तो वो दोनों मिला के क्या बनाएंगे? माल्टोज, और वी कैन से इट एज माल्ट शुगर। नाउ द लास्ट इज व्हाट? पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड मीन्स व्हाट कि ये ऐसे यू कैन से सब्सटेंस हैं जो कि बहुत सारे मोनोमर से, यू कैन से सिंपल शुगर से बने हुए हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो सेड टू बी एज पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड। अब इसमें पहला है होमोपॉलीसेक्राइड। होमो मीन्स व्हाट? सेम। होमो मीनिंग होता है सेम, मतलब यहाँ पे सेम टाइप के जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो यूज़ हुए हैं। सो होमोपॉलीसेक्राइड में इट इज़, वी कैन से कि पॉलीमर ऑफ 1 टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च। ओके, अब ये स्टार्च कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? मेनली प्लांट स्टोरेज मॉलिक्यूल है ये। स्टार्च जो है अपना पोटैटो में भी पाया जाता है। ओके, देन सेलुलोज, ये नॉट ओनली इन पोटैटो बट राइस में भी स्टार्च प्रेजेंट रहता है। देन नेक्स्ट इज व्हाट? सेलुलोज। अब सेलुलोज कहाँ पे मिलता है? सेल वॉल में। इट इज़, व्हाट इज सेलुलोज? इट इज़ अ सेल वॉल कंपोनेंट। देन थर्ड एग्जाम्पल इज ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन कहाँ पे मिलता है? इट इज़ एनिमल स्टोरेज मॉलिक्यूल। जैसे कि स्टार्च प्लांट स्टोरेज मॉलिक्यूल है, वैसे ही ग्लाइकोजन क्या है? एनिमल स्टोरेज मॉलिक्यूल है। सो दीज ऑल 3
दैट इज स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, ये तीनों भी क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट इज व्हाट, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हेटेरो मीन्स व्हाट, डिफरेंट। हेटेरो का मतलब ही होता है डिफरेंट। सो यहाँ पे जो बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स हैं वो अलग अलग रहेंगे, वो सेम मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे। सो इन केस ऑफ द हेटेरोपॉलीसेकेराइड इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड। फॉर एग्जाम्पल हाइलुरोनिक एसिड, देन हेपरिन, ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये सब क्या है, ये सब हेटेरोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल, जो भी हमने देखा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, ये तीनों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोनोसेकेराइड। व्हाट इज़ मोनोसेकेराइड? जैसे कि हमने देखा था टैबुलर फॉर्म में ही, आई हैव टोल्ड यू कि मोनोसेकेराइड को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी एक सिंगल यूनिट ही है, ठीक है। सो दीज आर सिंपलेस्ट शुगर्स हैविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, स्वीट इन टेस्ट एंड सोल्यूबल इन वाटर। कैसे हैं मोनोसेक्राइड्स? वो सिंपल शुगर होता है, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर विच हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? क्रिस्टलाइन रहेगा। टेस्ट में कैसा रहेगा? स्वीट इन टेस्ट, और वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाएगा, इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट, दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। यस, बिकॉज ये ऑलरेडी क्या है, ये सिंपल फॉर्म है शुगर का, हम इसको और ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, सो इट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। देन नेक्स्ट इज व्हाट, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स और मोनोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। यस, नो डाउट, हमने देखा कि ये मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो सिंपलेस्ट शुगर हैं। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, या तो फिर मोनोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कॉम्प्लेक्स वाले रहेंगे उनका ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। देन दे हैव द जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला। अब मोनोसेक्राइड का जो जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो होता है CH2O होल ब्रैकेट N, ठीक है। सो वेयर N जो है इट कैन बी 3, 4, 5, 6 एंड 7, मतलब CH2O ब्रैकेट में बाहर N की जगह पे आप लिख सकते हो 3, ये तो 4, 5, 6 या 7। सो ये फॉर्म करेगा कोई भी मोनोसेक्राइड। द नेक्स्ट पॉइंट इज दे कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज एक्सेट्रा। जैसे कि हमने देखा कि हम मोनोसेक्राइड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ट्रायोज में, अगर वो 3 कार्बन से बना है। ओके, ट्राई मीन्स 3, सो अगर 3 कार्बन से बना है मोनोसेक्राइड तो हम उसे बोलेंगे ट्रायोज। देन 4 कार्बन है तो टेट्रोज, टेट्रा मीन्स 4, और पेंटोज या तो फिर हेक्सोज, हेप्टोज। इन दिस वे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन हम उसको बाइफर्केट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, मोनोसेक्राइड्स कंटेनिंग द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो ग्रुप है उसको हम डिनोट करते हैं CHO। कहीं भी अगर फॉर्मूला में लास्ट में CHO आता है मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। सो एल्डिहाइड ग्रुप आर क्लासिफाइड एज एल्डोजेज, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, जाइलोज एंड दोज विद अ कीटोन। कीटोन ग्रुप रहेगा तो हम उसे कैसा लिखेंगे? C+O। अगर C+O आता है इसका मतलब ये होता है कि वो कीटोन ग्रुप है। सो these groups are classified as ketoses, फॉर एग्जाम्पल राइबोलोज, फ्रक्टोज, ठीक है। अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो उसमें कैसा रहेगा? CHO प्रेजेंट रहेगा उस मॉलिकुलर फॉर्मूला में, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है। इसमें एग्जांपल्स क्या देखे हमने? ग्लूकोज, जाइलोज, ठीक है, और जिसमें कीटोन रहेगा उसमें रहेगा C+O। इसका एग्जाम्पल क्या देखा हमने? राइबोलोज एंड फ्रक्टोज। ओके, अब इसमें मोनोसेक्राइड में हम एक एक करके देखेंगे। पहला है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये कैसा है? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल इन लिविंग सेल्स। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके सेल्स में चाहिए ही चाहिए, बिकॉज दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल। जैसे कि व्हीकल्स में हमें क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए, इट एक्ट्स एज अ फ्यूल। अगर वो नहीं है तो व्हीकल चलेगी ही नहीं। सेम वे हमें ग्लूकोज चाहिए बॉडी में, अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तो कोई भी जो लिविंग सेल है वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। So we can say कि it is one of the most important fuel in living cells. So its concentration in the human blood is about 90 mg per 100 ml of blood. कितना concentration है ग्लूकोज का ह्यूमन ब्लड में? It is 90 mg per 100 ml of blood, ठीक है, 90 milligram, mg means milligram. Then the small size and solubility in water of glucose molecules allows them to pass through the cell membrane into the cell. अब ये इनका जो ग्लूकोज का साइज़ है वो स्मॉलर इन साइज़ रहता है
और इट इज़ एंड ऑल्सो इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, सोल्युबिलिटी ऑफ वाटर इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये इजीली डिजॉल्व हो जाता है. सो दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो इजीली पास ऑन हो जाता है, पास आउट हो जाता है थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. देन एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय सेलुलर रेस्पिरेशन. जब ये मॉलिक्यूल्स मेटाबोलाइज होते हैं बाय द सेलुलर रेस्पिरेशन, उस टाइम में क्या होता है, एनर्जी रिलीज आउट होती है. देन नेक्स्ट इज व्हाट, गैलेक्टोज. अब गैलेक्टोज कैसा रहता है, इट लुक्स वेरी सिमिलर टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. सेम नहीं है, सिमिलर है, ओके. गैलेक्टोज क्या है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. अब ये जो गैलेक्टोज है दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म. इसका अल्फ़ा और बीटा फॉर्म भी प्रेजेंट रहता है. ये गैलेक्टोज रिएक्ट्स विद ग्लूकोज टू फॉर्म द डायसैकेराइड लैक्टोज. गैलेक्टोज जो है ग्लूकोज के साथ रिएक्ट होगा और क्या फॉर्म करता है, डायसैकेराइड बनाता है. हमने देखा था कि डायसैकेराइड में एक एग्जाम्पल प्रेजेंट है, दैट इज़ मिल्क शुगर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गैलेक्टोज रिएक्ट विथ ग्लूकोज टू फॉर्म द डायसैकेराइड लैक्टोज. जैसे कि हमने देखा था इन केस ऑफ द डायसैकेराइड्स, वहाँ पे क्या देखे थे हम एग्जाम्पल, वी हैव सीन द एग्जाम्पल ऑफ मिल्क शुगर दैट इज लैक्टोज. ये कैसे बना था, बाय ये कैसे बना था, दो मोनोसैकेराइड्स मिला के बना था. कौन से थे वो दोनों मोनोसैकेराइड्स, एक था ग्लूकोज, दूसरा था गैलेक्टोज. सो दीज टू टुगेदर दे फॉर्म लैक्टोज. वी कैन ऑल्सो से इट एज मिल्क शुगर. अब दूसरा पॉइंट है, हाउ एवर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कैन नॉट बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू वन अनदर. ठीक है, भले ही जो गैलेक्टोज है वो ग्लूकोज से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बट ग्लूकोज और गैलेक्टोज को हम इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते. गैलेक्टोज कैन नॉट प्ले द सेम रोल इन रेस्पिरेशन एज ग्लूकोज. हमने देखा पहले ही पॉइंट, वी हैव सीन दैट इट लुक्स वेरी सिमिलर टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, लेकिन इट डजेंट मीन्स कि हम लोग ग्लूकोज और गैलेक्टोज को इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ना ही हम गैलेक्टोज को यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ ग्लूकोज रेस्पिरेशन में. ठीक है, तो हम उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, भले ही दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. नाउ लास्ट इज व्हाट, फ्रक्टोज. नाउ दिस फ्रक्टोज इट इज़ द फ्रूट शुगर. फ्रक्टोज क्या है, फ्रूट शुगर है. एंड केमिकली इट इज़ कीटोहेक्सोज. केमिकली कैसा है ये, कीटोहेक्सोज जैसा है, बट इट हैज़ अ 5 एटम रिंग रेदर देन अ 6 एटम रिंग. हमने देखा था कि जो कीटोहेक्सोज है, हेक्सोज मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 कार्बन होना चाहिए, यस, बट यहाँ पे ये 6 कार्बन रिंग नहीं है, बल्कि क्या है, ये 5 कार्बन रिंग है, 5 एटम रिंग है. ठीक है, देन फ्रक्टोज रिएक्ट्स विथ ग्लूकोज टू फॉर्म दी सुक्रोज दैट इज़ अ डायसैकेराइड. अब जो फ्रक्टोज है वो रिएक्ट होता है ग्लूकोज के साथ और क्या फॉर्म करता है, एक डायसैकेराइड फॉर्म करता है. ओके, अब ये जो 5 एटम रिंग हमने बात किया कि जो फ्रक्टोज है ये 5 एटम रिंग होता है इंस्टेड ऑफ 6 एटम रिंग, जबकि इसका नाम है कीटोहेक्सोज. हेक्सोज मीन्स यहाँ पे 6 एटम्स होने चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ 5 हैं. तो वो कैसे रहता है उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, इन दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, डायसैकेराइड. अब हम देखने वाले हैं डायसैकेराइड के बारे में. डायसैकेराइड मीन्स व्हाट, यहाँ पे 2 मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स रहेंगे. सो मोनोसैकेराइड्स आर रेयर इन नेचर. मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो रेयर होते हैं नेचर में. मोस्ट शुगर्स फाउंड इन नेचर आर डायसैकेराइड्स. मोस्टली जो शुगर्स नेचर में रहते हैं वो क्या, कौन से होते हैं, डायसैकेराइड होते हैं. मोनोसैकेराइड्स आर वेरी रेयर. अब जो डायसैकेराइड है इज फॉर्म्ड व्हेन 2 मोनोसैकेराइड्स रिएक्ट बाय कंडेंसेशन रिएक्शन रिलीजिंग अ वाटर मॉलिक्यूल. डायसैकेराइड कैसे फॉर्म होता है, जब 2 मोनोसैकेराइड रिएक्ट होते हैं बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन. अब कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट होता है. एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट होगा तब जाके क्या बनता है, डायसैकेराइड फॉर्म होता है. देन दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी. अब ये प्रोसेस विदाउट एनर्जी नहीं हो जाता है, इट रिक्वायर्स एनर्जी. अ ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड फॉर्म एंड होल्ड्स द 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स टुगेदर. डायसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से बनाए जाते हैं. सो ये दोनों जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये एक दूसरे के साथ एक साथ कैसे रहेंगे, दे नीड समथिंग ना. सो दे आर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा. क्या प्रेजेंट रहेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा दोनों मोनोसैकेराइड्स के बीच में, और वो फॉर्म करेंगे डायसैकेराइड. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज. ये तीनों भी क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायसैकेराइड्स. देन सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर.
अब ये जो सुक्रोज है ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सिंस इट लैक्स फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। इसमें जो फ्री एल्डिहाइड ये तो कीटोन ग्रुप है वो एब्सेंट रहेगा, प्रेजेंट नहीं रहेगा, जिसकी वजह से सुक्रोज जो है क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ना। लैक्टोज एंड माल्टोज दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। Lactose also exists in beta form which is made from beta galactose and beta glucose। lactose जो है ये और भी दो बीटा फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है। किससे बना हुआ रहेगा वो बीटा फॉर्म? इट कैन बी आइदर बीटा गैलेक्टोज या तो फिर बीटा ग्लूकोज। ठीक है। देन डायसेक्राइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। जो डायसेक्राइड्स होते हैं दे आर ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर बट दे आर टू वीक टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। हमने देखा था कि जो मोनोसेक्राइड है वो इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन। वाई? बिकॉज दे आर स्मॉलर इन साइज, और वी कैन से दे आर द स्मॉलेस्ट इन साइज, नॉट ओनली स्मॉलर, दे आर द स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे जो डायसेक्राइड है इनका जो साइज़ है वो बिग रहता है। ठीक है, जिसके वजह से ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ नहीं हो पाते, पास आउट नहीं हो पाते हैं। सो दे आर ब्रोकन डाउन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग डाइजेशन। जब डाइजेशन होता है अपने इंटेस्टाइन में, अपने बॉडी में जब डाइजेशन होता है वो टाइम पे जो डायसेक्राइड्स हैं उनको क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। वो कौन करेगा? अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में इजीली हो जाता है। देन दस दे आर फॉर्म मोनोसेक्राइड्स। डायसेक्राइड्स क्या होंगे, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होंगे और वो फॉर्म करेंगे मोनोसेक्राइड। उसके बाद वो पास आउट होते हैं ब्लड में एंड थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स इनटू द सेल। ठीक है, एज इट इज़ वो डायसेक्राइड के फॉर्म में पास आउट नहीं हो सकते सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसलिए उनका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन किया जाएगा। उसके बाद वो पास आउट होते हैं ब्लड में और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट होंगे और जाएंगे सेल के अंदर। नाउ हियर यू कैन सी ये पूरा एक रिएक्शन दिया हुआ है, डायसेक्राइड प्लस वाटर, फिर उनका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा और ये फॉर्म करेंगे दो मोनोसेक्राइड। सो डायसेक्राइड अगर उसको ब्रेक डाउन करना है, हमने देखा कि अपने बॉडी के अंदर अपने इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, डायसेक्राइड का ब्रेक डाउन हो रहा है। सो डायसेक्राइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर उनका हाइड्रोलाइसिस होगा और वो क्या फॉर्म करेगा, दो मोनोसेक्राइड की यूनिट्स निकलेंगे। ठीक है, देन यू कैन सी ये दोनों भी जो मोनोसेक्राइड्स के यूनिट हैं वो क्या है, ग्लूकोज हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, हमने क्या देखा था कि जो दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं वो एक साथ कैसे अटैच होंगे, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर शो कर रहा है वो माल्टोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिला के क्या फॉर्म करेगा, माल्टोज। और ये दोनों मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है, दूसरा ग्लूकोज वो भी मोनोसेक्राइड है, दोनों एक साथ कैसे साथ में हैं, माल्टोज फॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और वी कैन से इट एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि कैसे दोनों एक साथ फॉर्म किए हैं डायसेक्राइड। नाउ नेक्स्ट क्या है, मोनोसेक्राइड्स दे आर यूज्ड वेरी क्विकली बाय सेल्स बट इफ अ सेल इज नॉट इन नीड ऑफ ऑल द एनर्जी रिलीज्ड इमीडिएटली देन इट मे गेट स्टोर्ड। अगर वो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है बॉडी में, सेल को रिक्वायर्ड नहीं है, तो क्या हो जाता है, वो स्टोर कर दी जाती है। देन मोनोसेक्राइड्स आर कन्वर्टेड इनटू डायसेक्राइड इन द सेल बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। मोनोसेक्राइड्स क्या है, इट दे कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू डायसेक्राइड by the condensation reaction which result in the formation of polysaccharide as macromolecules. Then these are too big to escape from the cell. Now next is what, polysaccharide। last क्या है अपना, polysaccharide है। अब ये जो पॉलीसेक्राइड्स है ये बनते कैसे हैं, यहाँ पे सीरीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स लगे हुए रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ दो मोनोसेक्राइड नहीं रहेंगे बल्कि 3, 4, 5 डिपेंड्स, ओके, कौन सा पॉलीसेक्राइड है, अकॉर्डिंगली उतने नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स एक सीरीज में लगे हुए रहते हैं और वो फॉर्म करते हैं पॉलीसेक्राइड। सो दीज मोनोसेक्राइड्स कैन अंडरगो अ सीरीज ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन एडिंग वन यूनिट आफ्टर द अदर टू द चेन टिल अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, जब तक वो एक बड़ा मॉलिक्यूल ना बन जाए, एक पॉलीसेक्राइड ना बन जाए, इस फॉर्म। ठीक है, तो बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स कैसे फॉर्म करते हैं, एक चेन फॉर्म करेंगे और उस चेन को हम क्या बोलने वाले, पॉलीसेक्राइड। नाउ दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है, जो मोनोसेक्राइड्स एक साथ आके पूरा चेन फॉर्म कर रहे हैं और पॉलीसेक्राइड फॉर्म कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। Now these polysaccharides are broken down by hydrolysis। अब ये जो polysaccharides हैं इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं by the hydrolysis into monosaccharides। नो डाउट कि जो पॉलीसेक्राइड है वो मोनोसेक्राइड से बना है, तो हम उसको फिर से ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। कौन सा रिएक्शन, बाय द हाइड्रोलाइसिस। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, ब्रांचिंग, फोल्डिंग एंड कॉइलिंग।
जो पॉलीसैकेराइड का प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करता है कि पॉलीसैकेराइड का लेंथ कितना है, कितने ब्रांचेस फॉर्म हुए हैं, कितनी फोल्डिंग्स है और कितनी कॉइलिंग्स है. सो ये सब पे डिपेंड करता है उनका प्रॉपर्टीज़. नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी स्टार्च. स्टार्च इज़ अ स्टोर्ड फूड इन द प्लांट्स. वी हैव सीन जो टेबलर फॉर्म में था, फ्लो चार्ट के फॉर्म में था, उसमें हमने देखा कि स्टार्च जो है स्टोर्ड फूड मटेरियल है. किसमें? प्लांट्स में. इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स. ये दो फॉर्म में पाया जाता है. एक तो है अमाइलोज, दूसरा है अमाइलोपेक्टिन. नाउ दीज बोथ आर मेड फ्रॉम अल्फा ग्लूकोज. अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों भी किससे बने हुए हैं? अल्फा ग्लूकोज से बने हुए हैं. सो अमाइलोज इज एन अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज. अमाइलोज क्या है? इट इज़ अनब्रांच्ड पॉलीमर है. इसमें ब्रांचेस नहीं बनेंगी. अमाइलोज में क्या है? ब्रांचेस फॉर्मेशन नहीं होगा. इट इज़ अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अ अल्फा ग्लूकोज. द मॉलिक्यूल्स कॉइल इनटू अ हेलिकल स्ट्रक्चर. अब ये जो मॉलिक्यूल है इनमें ब्रांचेस नहीं है बट कॉइलिंग देखा जाएगा. सो मॉलिक्यूल्स दे कॉइल इनटू अ हेलिकल स्ट्रक्चर. हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे. इट फॉर्म्स अ कोलोइडल सस्पेंशन इन हॉट वाटर. अब जो अमाइलोपेक्टिन है इज़ अ ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अ अल्फा ग्लूकोज. अमाइलोपेक्टिन क्या है? इट इज़ अ ब्रांच्ड पॉलीमर. जो अमाइलोज था वो अनब्रांच्ड था और अमाइलोपेक्टिन क्या है? ब्रांच्ड है. और अमाइलोपेक्टिन इट इज़ कम्प्लीटली इनसोल्यूबल इन वाटर. ठीक है, अमाइलोपेक्टिन जो है वो इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर. अब यहाँ पे हियर यू कैन सी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज. यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 मोनोसैकेराइड्स हैं और वो तीनों भी एक साथ अटैच हुए हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये जो ब्रैकेट में दिखाया है दैट इज़ सिंगल मोनोसैकेराइड. ठीक है, देन हियर यू कैन सी अमाइलोपेक्टिन. यहाँ पे क्या है? अमाइलोपेक्टिन में हमने क्या देखा? ब्रांचेस फॉर्मेशन. तो यहाँ पे ब्रांच फॉर्मेशन हुआ है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द ग्लाइकोजन. अब व्हाट इज ग्लाइकोजन? इट इज़ अमाइलोपेक्टिन विथ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द ब्रांचिंग साइड चेन्स. ग्लाइकोजन क्या है? अमाइलोपेक्टिन है विद अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द ब्रांचिंग साइड चेन्स. जो भी उनका ब्रांचिंग साइड चेन्स है उनमें काफ़ी कम डिस्टेंस है. ना दिस ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी. ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है? एनिमल बॉडी में स्टोर होता है, पर्टिकुलरली इन लीवर सेल्स. कौन से सेल में? लीवर में. एंड मसल्स फ्रॉम वेयर इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड एज पर नीड टू प्रोड्यूस ग्लूकोज. ग्लाइकोजन जो है एनिमल बॉडी में स्टोर हुआ रहता है. कहाँ पे? लीवर में और मसल में. जब भी ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की तो ग्लाइकोजन क्या हो जाता है? उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है एंड देन ग्लूकोज मिल जाता है इजिली. देन नेक्स्ट इज अबाउट द सेलुलोज. सेलुलोज क्या है? इट इज़ अ पॉलीमर विच इज़ मेड फ्रॉम बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रेट. यहाँ पे जो है सेलुलोज ये क्या है? इट इज़ अ पॉलीमर और कैसा है ये? स्ट्रेट है. यहाँ पे ब्रांचिंग देखने नहीं मिल रही है. देन सेलुलोज सर्व्स टू फॉर्म द सेल वॉल. सेलुलोज कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? सेल वॉल में. सेल वॉल किससे बना है? सेलुलोज से. वी कैन से इन प्लांट सेल्स. देन दीज आर मच टफर देन सेल मेम्ब्रेन्स. ये जो सेलुलोज है ये सेल मेम्ब्रेन से काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है. दिस टफनेस इज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज. टफनेस क्यों है? बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द ग्लूकोज यूनिट्स इन द पॉलीमर चेन एंड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द नेबरिंग चैन. मतलब उनका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है नेबरिंग चैन के बीच में और उनका जो अरेंजमेंट है ग्लूकोज यूनिट्स का, डिपेंडिंग ऑन दैट उसका टफनेस रहता है. देन नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अब इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? इट सप्लाइज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म. कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करेगा. देन ग्लूकोज इज द मेन सबस्ट्रेट फॉर एटीपी सिंथेसिस. अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है बॉडी में तो ही एटीपी बनेगा. व्हाट इज एटीपी? इट इज़ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जिसे हम बोलते हैं एनर्जी. ठीक है. देन लैक्टोज अ डाइसैकेराइड इज प्रेजेंट इन मिल्क प्रोवाइड्स एनर्जी टू लैक्टेटिंग बेबीज. लैक्टोज जो मिल्क में प्रेजेंट होता है लैक्टेटिंग बेबीज को क्या करता है? वो एनर्जी प्रोवाइड करता है. लैक्टेटिंग बेबीज मीन्स व्हाट? जो बच्चे दूध पीते हैं उनको हम बोलते हैं लैक्टेटिंग बेबीज. सो इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू दोज बेबीज. नाउ द लास्ट इज व्हाट? पॉलीसैकेराइड सर्व्स एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, cell wall and reserved food as starch and glycogen. So this was all about the carbohydrates. We have seen the classification of carbohydrates along with its biological significance.